हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सीटेट के बारे में सभी अभ्यर्थियों को पता होगा, जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थी डीएलएड बीएड कर चुके हैं या फिर डीएलएड बीएड कर रहे हैं, उनको सीटेट की अहमियत भी पता होगी कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो भविष्य में तो सिर्फ डीएलएड बीएड पास कर लेना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप किसी भी आगामी शिक्षक भर्ती में बैठ नहीं सकते हो। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिना सीटेट पास आपका डीएलएड बीएड डिग्री किसी काम का नहीं है। तो आप डीएलएड कर रहे हो, कर चुके हो, या फिर बीएड कर रहे हो, कर चुके हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी आप बीएड डीएलएड पास हो चुके हो ऑलरेडी, या फिर अभी आपका एडमिशन हुआ है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि क्या आपने सीटेट परीक्षा को पहले भी दिया है या फिर ये पहला अटेम्प्ट है आपका, मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको आपके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग गाइड कर सकूँ और आपकी परीक्षा क्वालिफाई कराने में मदद कर सकूं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सभी को देने वाला हूं सीटेट जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन इस बार लेट हो गया है। ये फॉर्म मार्च माह में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन इस बार एक महीना लगभग लेट हो गया है और इससे बच्चों की चिंता बढ़ती जा रही है कि शायद अब सीटेट बंद हो गया है, शायद सीटेट नहीं आएगा या सीटेट परीक्षा अब नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ बदलाव निकल के आए हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि सीटेट की परीक्षा में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और उन्हीं चेंजेस के बाद में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर महिला वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबर है, पासिंग मार्क में कुछ बदलाव हुआ है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फॉर्म कब आएगा, फॉर्म की फीस क्या है, पासिंग मार्क क्या है, नया पासिंग मार्क क्या है, और क्या सिर्फ महिलाओं के लिए पासिंग मार्क चेंज हुआ है या फिर सभी के लिए, और ओवरऑल पूरी जानकारी आपको सीटेट की देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर यह क्लास, यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको ऐसे ही डिटेल में यहाँ पर मिलती रहे। तो आप लोगों को बता दूं सबसे पहले कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। ये सबसे बड़ा डाउट रहता है ऐसे अभ्यर्थियों को जो नया डीएलएड या बीएड में एडमिशन लेते हैं। तो उनको ये डाउट रहता है कि आखिर हम सीटेट परीक्षा कब देने के योग्य होंगे, यानी क्या हम डीएलएड बीएड कर लेंगे तब हम दे सकते हैं, या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं, या फिर एडमिशन होते ही दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो भैया मैं बता दूं कि अगर आप डीएलएड या बीएड कर चुके हो तो आप सीटेट परीक्षा के लिए एलिजिबल हो, और या फिर डीएलएड और बीएड में अभी आपने एडमिशन लिया ही है, यानी कि न्यू एडमिशन आपका 2024 में ही हुआ है, आपका ना भी फर्स्ट ईयर हुआ है ना ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, लेकिन आपका एडमिशन हो गया है, तो आप अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप सीटेट परीक्षा को पास करते हो यानी क्वालिफाई करते हो तो आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा और लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ये 2022 में ही बदलाव कर दिया गया था कि अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हो, यानी एडमिशन अगर आपका हो जाता है, फीस जमा हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है कॉलेज, तो उसी के दूसरे दिन से ही आप एलिजिबल हो जाते हो सीटेट परीक्षा में बैठने के लिए। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप डीएलएड बीएड कर चुके हो तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ साथ डीएलएड या बीएड के कोर्स में अगर आपने 2024 में एडमिशन लिया है, नया एडमिशन आपका कोई भी सेमेस्टर भी नहीं हुआ है, तब भी आप सीटेट की परीक्षा में बैठ सकते हो। तो अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि इसीलिए मैंने पूछा था कि आप डीएलएड बीएड कर चुके हो या फिर आपका अभी नया एडमिशन हुआ है, कौन सा सेमेस्टर है, मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, दूसरा सीटेट में कितने पेपर होते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं ओवरऑल, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो पासिंग मार्क जान के जाना। पासिंग मार्क्स मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूं, वो एक बार समझ लेना। बहुत सारे बच्चों को खुशी महसूस होगा जो नया बदलाव हुआ है। तो अब ये क्लियर हो गया ना कि एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद सीटेट में कितने पेपर होते हैं, तो 2 पेपर होते हैं। ये फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूं, जो बच्चों ने अभी सीटेट परीक्षा को पहली बार देने जा रहे हैं, अभी कभी नहीं दिया है। हालांकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और रीजन क्यों है दूसरा तीसरा अटेम्प्ट देने का वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। फ्रेशर बच्चे ध्यान से देखें, तो 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 आपका और एक होता है आपका पेपर 2 साथियों। ठीक है, एक आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 जो होता है ये आपका क्लास 1 to 5th के लिए, ठीक है, 1 to 5th क्लास के टीचर्स के लिए पेपर 1 क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। और एक होता है आपका पेपर 2, ये आपका होता है 6 to 8 के लिए। किसके लिए? 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए होता है। अगर आप 6 to 8 क्लास की वैकेंसी आती है टीचर की, तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है, तभी आप उस वैकेंसी में बैठ सकते हो। और पेपर 1 जो है वो 1 to 5th यानी प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए होता है। अब पेपर 1 कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन दे सकता है, ये भी आप समझ लो। ठीक है, तो पेपर 1 जो है भैया, ये आप डीएलएड के अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो डीएलएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, डीएलएड
कर रहे और कर चुके अभ्यर्थी पेपर 1 दे सकते हैं। और पेपर 2 जो है ये ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हैं, यानी बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, बीएड कर चुके छात्र या फिर कर रहे छात्र, इसके साथ साथ डीएलएड के अभ्यर्थी भी पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गया? यानी पेपर 1 सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी भर सकते हैं और पेपर 2 बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं। ठीक है, अब दो फॉर्म की फीस क्या है, तो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक फॉर्म अगर आप भरोगे तो आपकी फीस 1000 रुपये फॉर्म की लगेगी। ठीक है, और बोथ पेपर अगर आप फॉर्म भरते हो, यानी दोनों पेपर का फॉर्म भरते हो, तो कौन भर सकता है दोनों पेपर का? डीएलएड वाले, जो डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं वो दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोनों पेपर का फॉर्म 1200 रुपए होता है। ठीक है, यानी 200 रुपए का ही डिफरेंस होता है दोनों पेपर में। एक पेपर कोई आप भरोगे, चाहे पेपर 1 सिंगल भरो चाहे पेपर 2 सिंगल भरो, आपको 1000 पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर भरते हो तो सिर्फ 200 रुपए का अंतर आता है, 1200 में दोनों पेपर भर सकते हो। तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों से मैं यही कहूंगा कि जब आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हो तो आप 200 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचना 1000 में एक भर रहे हो तो 200 और लगा के दोनों भर देना, दोनों पेपर आप देना। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डीएलएड के अभ्यर्थी भरेंगे और बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भरते हैं। ये क्लियर हो गया। अब पासिंग मार्क बताने से पहले एक बार आपको सिलेबस में दिखा देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है पेपर 1 का सिलेबस और ये है पेपर 2 का सिलेबस। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में। पेपर 1 के सिलेबस में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, 30 क्वेश्चन के। 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आता है और 2 आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। कोई हिंदी चूज कर लेता है तो कोई इंग्लिश चूज कर लेता है, कोई संस्कृत चूज कर लेता है, इस तरीके से चूज करता है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट अपने हिसाब से जो आप उसको आसान लगता है। तो 30 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज आ जाएंगे और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल आपके कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन पेपर 1 में आता है और 150 क्वेश्चन का ही पेपर 2 होता है। इसमें भी सीडीपी और 2 लैंग्वेज होता है सेम इस तरीके से। बस आपको चौथे सेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने बीएससी किया है, साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, तो आपको मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। और अगर आपने कॉमर्स किया है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने आर्ट स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया तो आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये चीज फॉर्म में भी भरना पड़ता है। जब आप पेपर 2 का फॉर्म भरोगे तो आप वहां पर अगर बीएससी किए होगे तो आप मैथ साइंस चूज करना, और अगर आपने आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया तो आप सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन चूज करेंगे। बस यही डिफरेंस रहता है। बाकी के सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज और सीडीपी सेम रहता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। ठीक है, उसके लिए अलग से भी नहीं पढ़ना पड़ता। तो ये है सिलेबस। अब बच्चे 2-3 अटेम्प्ट, बहुत सारे बच्चे आप कॉमेंट देखना जो बच्चे सीनियर हैं, पहले से फॉर्म भर रहे हैं, दे रहे हैं, वो उनसे गुजारिश है कि बार अपना अटेम्प्ट जरूर लिखना, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी मिल सके कि हाँ मुझे इस परीक्षा को कितने हल्के में लेना चाहिए या कितना सीरियस लेना चाहिए। तो भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो गया लेकिन निकल नहीं रहा है। रीजन क्या है कि सिलेबस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, सही स्टडी मटेरियल का चुनाव नहीं करते हैं, सही क्लासेस का चुनाव नहीं करते हैं, इसी वजह से पास नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और पास होने का एक सही तरीका यह है कि आप बेस्ट नोट्स को फॉलो करें, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, तो हमारे द्वारा सीटेट एग्जाम का जो पासिंग मार्क है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का कोई बुक नहीं लेने की जरूरत है। हमारे द्वारा कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया है और इस नोट्स के माध्यम से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पहली बार में ही आप सीटेट परीक्षा को क्रैक कर दोगे। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो पहली बार में ही, और अगर आपका ये कोई भी अटेम्प्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये कहता हूं लास्ट अटेम्प्ट होगा, आप इसी अटेम्प्ट में आप परीक्षा को पास कर लोगे। मेरी गारंटी है आपको सीटेट परीक्षा को पास कराना। ठीक है, बस कमेंट में लिख देना कि सर मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, 2-3 अटेम्प्ट हो गया है, इस नोट से पढ़ लेना भैया। ठीक है, ये आपका पेपर 1 का भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है और पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल हैं। जैसे पेपर 1 में किसी को संस्कृत का लैंग्वेज चाहिए, किसी को इंग्लिश चाहिए, किसी को हिंदी चाहिए, वो भी मिल जाएगा। और पेपर 2 में भी किसी को साइंस चाहिए, किसी का एसएसटी है, वो सब आपको मिल जाएगा। रीजन क्या है कि इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ नोट्स दिया गया है, थ्योरी भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चंस भी डाले गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। यानी इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई दूसरी बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कीमत की बात करें, बहुत कम कीमत रखा गया है। चाहे आप पेपर 1 लो या फिर पेपर 2 लो, कोई एक नोट्स लेते हो, इसकी कीमत सिर्फ 199 रुपए रखा गया, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए, ताकि हर बच्चा खरीद सके। कि भैया 1000 रुपए 1200 रुपए का फॉर्म भरता है तो किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि 1000 रुपए का कोई बैच खरीदे या 500-500 रुपए की बुक्स लेकर आए। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी जा रही है लेकिन बहुत कम कीमत पर। कोई भी
भी एक पेपर का नोट्स लोगे सिर्फ 199 रुपए का आपको पे करके कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा विद प्री बेसिस क्वेश्चन पेपर। लेकिन हाँ, जो बच्चे डीएलएड के हैं जिनको दोनों पेपर का नोट्स चाहिए उनके लिए भी ऑफर है भैया कि आप बोथ पेपर का कॉम्बो में नोट्स ले सकते हो 299 रुपए में, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने दोनों पेपर का बताया था 199, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि आप कोई भी एक पेपर लोगे 199 का और बोथ पेपर दोनों पेपर का अगर आपको नोट चाहिए तो 299 का, क्योंकि अलग अलग आप लोगे तो 400 का हो जाएगा, इसीलिए दोनों का साथ में लोगे तो 299 का और कोई एक पेपर लोगे 199 का। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस नोट्स को एक बार आप पढ़ लोगे इसी अटेम्प्ट में आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। सर नोट्स को कैसे खरीदना है, कैसे लेना है, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मुझे ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 का नोट चाहिए या सर सीटेट पेपर 2 का नोट चाहिए, सर मुझे कैसे मिलेगा और कैसे आपको पेमेंट करूं। इतना लिखकर जैसे आप मैसेज डालोगे आपको सारी जानकारी दी जाएगी और पेमेंट के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत ही ईजिली। तो नंबर पर जरूर मैसेज करके नोट्स को ले लो, क्योंकि सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर रखा गया है। जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाएं और इस नोट्स को लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इस नंबर पे जरूर मैसेज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों पेपर का 299 और कोई एक लोगे 199। तो ये होगा कैसे पास करना है, कहां से पढ़ना है। अब मैं आपको पासिंग मार्क पे बता देता हूं। तो पासिंग मार्क में यहां पर देखो पहले क्या था, पहले की बता रहा हूं, अभी जो चेंज हुआ है पहले वाला बता दूं ताकि आपको पता चले कि क्या चेंज हुआ है। देखो जो पासिंग मार्क है वो पहले क्या था कि जनरल कैंडिडेट के लिए 150 नंबर का पेपर होता है, तो 150 में से 90 नंबर लाना होता है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट को 150 में से 90 नंबर लेकर आना होता है। और जो अदर कैंडिडेट होते थे ओबीसी, ठीक है, SC ST, इनके लिए क्या था कि 150 में से उनको 82 नंबर लेकर आना था, ठीक है। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए ये समान कट ऑफ था, यानी समान पासिंग मार्क था, ठीक है। लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब 82 अंकों में पास माने जाएंगे आरक्षित कोटि के उम्मीदवार। अब यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर महिलाओं के लिए यहां पर एक अच्छा सुनहरा मौका आया है पास करने का। देखो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सामान्य कोटि की अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि कि महिला उम्मीदवारों को 5% की छूट के अवलोकन में 55% अंक के आधार पर 150 अंकों में से 82 अंक पाने वाले उम्मीदवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा TTE में उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि यहां पर सब पहले क्या था कि मैंने आपको क्या बताया कि चाहे वो जनरल की महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 150 में से 90 नंबर लाना ही लाना होता था, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, ठीक है। 150 में से 90 नंबर लाना होता था। और अदर कैंडिडेट को कितना लाना होता था, अदर कैटेगरी SC ST OBC के लिए क्या था, 150 में से 82 नंबर था, ठीक है। कितना था, 82 नंबर था। लेकिन अब क्या यहाँ पर महिला जो है अगर लड़की है चाहे वो समान वर्ग की है यानी जनरल कैंडिडेट है, तब भी उसको 82 नंबर ही लाना पड़ेगा और वो पास हो जाएगी। यानी कि गर्ल्स के लिए क्या किया गया है कि गर्ल्स के लिए क्या किया गया है यहाँ पर कि गर्ल्स के लिए जनरल कैटेगरी की गर्ल्स के लिए भी 82 नंबर पासिंग मार्क रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 5% के छूट के अवलोक में 55% अंक के आधार पर 150 में से 82 अंक पाने वाले उम्मीदवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यानी कि जनरल कैंडिडेट के बाकी जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 90 नंबर ही है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी समान वर्ग की लड़की है तो उसको 150 में से 82 नंबर ही लाकर क्वालिफाई कर लेना एग्जाम को। बाकी अदर के लिए सेम है वही 150 में से 82 नंबर। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मौका मिला है कि इस बार सीटेट को पास कर लें, ठीक है। कॉमेंट करके जरूर बताएगा आप कौन से कैटेगरी से आते हो, तो मैं आपको सभी को पासिंग मार्क भी समझा दूंगा। हालांकि पेपर 1 और पेपर 2 का सेम क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन उसमें भी आता है और पासिंग मार्क भी सेम है दोनों का, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। बस जनरल कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए अब पासिंग मार्क 82 ही हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लेकिन होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए ना, हालांकि लड़के यही कहेंगे। फिलहाल आप लोग कंप्लीट तैयारी के लिए इस नोट्स को ले लो इस नंबर पे मैसेज करके, और इसके साथ साथ नोट्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो। इस सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट आपको ना मिले, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म भैया आपका इसी महीने में अंतिम सप्ताह में आ जाएगा, यानी कि आज चल रहा है 24 तारीख है, ठीक है। अब आपका 2 से 3 दिन में किसी भी दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और परीक्षा जो जुलाई के अंतिम सप्ताह में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लासेस जो है वो फॉर्म आने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म जो है आपका वो आपका इसी महीने यानी अप्रैल में ही
अप्रैल में ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 25 तारीख के बाद में कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मैंने डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितने पेपर होते हैं, पेपर 1 किसके लिए, पेपर 2 किसके लिए, दोनों पेपर का फॉर्म फीस कितना है, एक पेपर का फॉर्म फीस कितना है, पासिंग मार्क क्या है, फॉर्म कब आएगा, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है, ये सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, तो जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आपको मैं वीडियो बनाकर अपडेट जरूर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।